आते जाते आंख बचाना, घड़ी घड़ी फिर दिल में आना, आए रे तेरा जवाब नहीं। क्या आपको मालूम है जब बंबई में दिग्गज फिल्मी हस्तियों के बीच छिड़ी थी एक जंग, तब उस भीषण जंग के बीच से साफ बच निकला था मोहम्मद रफी का ये गाना। मोहम्मद रफी के इस गाने पर नहीं आई थी कोई आंच, जबकि इस फिल्म के लिए गाए लता मंगेशकर के 4 गाने डूब गए थे। कैसे बचकर निकला था मोहम्मद रफी का ये गाना, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए भारत एक्स फैक्टर। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे बंबई में हिंदी सिनेमा में 1954 में छिड़ी एक जंग की और मोहम्मद रफी के उस एक खूबसूरत गाने की, जो उस जंग से न सिर्फ बचकर निकला था बल्कि उस गाने ने तब हिंदुस्तान भर में खूब धूम भी मचाई थी। उल्टी सीधी बात बनाना, अदा अदा से दिल तड़पाना, आए रे तेरा जवाब नहीं। दोस्तों, ये बात है सन 1954 की। इस साल एक फिल्म आई थी महबूबा। बैनर था के अमरनाथ प्रोडक्शंस का और इसे प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया था के अमरनाथ ने। ये दवाखाना है, दवाखाना। तरह तरह के लोग आते हैं। अगर हम लोगों को समझ न सके तो हमारा काम कैसे चले? वजह फरमाते आप, अगर आप लोगों को समझ न सके तो आपका काम कैसे चले? लेकिन बड़े मियाँ, आप मुझे नहीं समझ पाए। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी हूँ। इस फिल्म में थे शम्मी कपूर, नलिनी जयवंत और गोप। सारा बेरूह छान मारा मगर रशीद का कहीं पता नहीं चला। अब क्या होगा? होगा क्या, जो हो रहा है। सर्दी से हड्डियां करकरा रही है। इस फिल्म में शमशाद बेगम ने 5 गाने गाए थे। इसमें से एक गाना उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाया था। पर्दे पर हैं नलिनी जयवंत। नलिनी जयवंत के साथ हैं शम्मी कपूर, जिन्हें हिंदी सिनेमा में आए तब ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अरे चुपके चुपके प्यार निभाना, खुले खुले दुश्मन बन जाना, आए रे तेरा जवाब नहीं। इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के इस गाने ने तब लोगों के बीच खूब हलचल मचाई थी। दिल की धड़कन सुन तो बेवफा हरदम तेरा नाम ले, दिल की धड़कन को समझा तो सबसे जरा काम ले। दोस्तों, मोहम्मद रफी का ये गाना है तो बड़ा दिलकश, लेकिन इस मस्त गाने ने तब ढेरों मुश्किलें झेली थी। इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि तब फिल्म महबूबा बन रही थी और इस फिल्म के गाने तैयार हो रहे थे, तो उस वक्त बंबई की फिल्मी दुनिया में एक आंधी आई थी 5 मई 1954 को। जैसे जाते हो दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। मोहब्बत कर लो, घी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब। इस आंधी का नाम था आर पार। आर पार नाम की इस तेज आंधी ने तब पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस आंधी के पीछे थे संगीतकार ओपी नैयर, क्योंकि उन्होंने ही इस फिल्म के 8 धुआंधार गानों की रचना की थी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया। सुन 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 जालिमा, जा 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 जा। तो हुआ ये कि आर पार के इन गानों से उठी आंधी ने फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े संगीतकारों को हिला दिया। नतीजा ये हुआ कि जो फिल्म निर्माता उस वक्त फिल्में बना रहे थे, उनमें से कईयों ने अपनी अपनी फिल्मों में पहले से काम कर रहे संगीतकारों को हटाकर संगीतकार ओपी नैयर को रख लिया। दोस्तों, रातों रात हुए इस बदलाव में फिल्म महबूबा भी आ गई और संगीतकार रोशन ने ओपी नैयर के आने के पहले महबूबा के लिए 4 गाने भी तैयार कर लिए थे। उनके लिए ये 4 गाने गाए थे लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर के इन 4 गानों में से एक में उनके साथ थे तलत महमूद। कहा जाता है कि संगीतकार ओपी नैयर ने जैसे ही महबूबा में संगीतकार रोशन को रिप्लेस किया, वैसे ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने फिल्म निर्माता के इस कदम के खिलाफ जंग छेड़ दी। महबूबा के गानों के तैयार होते वक्त संगीतकारों और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बीच खूब रस्साकशी हुई। इस रस्साकशी में एक तरफ थीं लता मंगेशकर, संगीतकार अनिल विश्वास, संगीतकार सी रामचंद्र, संगीतकार रोशन, तो दूसरी तरफ थे संगीतकार ओपी नैयर और उनके शुभचिंतक। कहा जाता है कि तब दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया।
एक दूसरे का विरोध इतना बढ़ गया कि लता मंगेशकर, संगीतकार अनिल विश्वास, सी रामचंद्र और संगीतकार रोशन के साथ इस मुद्दे को सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन CMDA में ले गईं और वहां ये ऐलान कर दिया कि किसी फिल्म के बीच में संगीत का काम संभालने वाले संगीतकार को अब फिल्म छोड़कर जाने वाले संगीतकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, दरअसल महबूबा के गानों को लेकर जंग इसलिए छिड़ी थी क्योंकि संगीतकार रोशन को काम के बीच से हटाकर उनका काम संगीतकार OP नैयर को सौंप दिया गया था और तब तक लता मंगेशकर संगीतकार रोशन के लिए 4 गाने गा चुकी थी। लता मंगेशकर के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ था। किताबें बताती हैं कि 1949 में आई फिल्म गर्ल्स स्कूल में भी संगीतकार अनिल विश्वास को बीच में हटाकर उनका काम संगीतकार सी रामचंद्र को सौंप दिया गया था। इस फिल्म में भी लता मंगेशकर के गाने थे। अब 1949 को फिर 1954 में दोहराया जा रहा था। दोस्तों, महबूबा की जंग इसलिए भी खतरनाक हो गई थी क्योंकि इसमें एक तरफ थी लता मंगेशकर और दूसरी तरफ संगीतकार OP नैयर। कहा जाता है कि 1952 में लता मंगेशकर और OP नैयर के बीच शुरू हुई अनबन 1954 के आते आते और गहरा गई थी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर और संगीतकार OP नैयर के रिश्ते खराब हुए थे 1952 में फिल्म आसमान से, क्योंकि आसमान संगीतकार OP नैयर की पहली फिल्म थी और इसके एक गाने को रिकॉर्ड कराने के लिए लता मंगेशकर तब ना तो स्टूडियो पहुंची थी और ना ही इस बारे में कई दिनों तक संगीतकार OP नैयर को कुछ बताया था। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चल।